और इन सबसे ऊपर है ब्रह्म, वो निराकार और अनंत सत्य जो इन सभी रूपों का आधार है। पुराणों ने इन 33 वैदिक ऊर्जाओं को कहानियों और रूपों के माध्यम से विस्तार दिया। इसका उद्देश्य वेदों का विरोध करना नहीं था, बल्कि उन जटिल ब्रह्मांडीय शक्तियों को आम मनुष्य के लिए सरल और सुलभ बनाना था। ये अनगिनत देवी देवता एक तरह के व्यक्तिगत इंटरफेस यानी इंटरफेसेस की तरह काम करते हैं। जैसे एक ही बिजली से अलग अलग उपकरण चलते हैं, वैसे ही ये रूप मनुष्य को अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार उस एक अनंत शक्ति से जुड़ने का मार्ग देते हैं। इस अनेकता के पीछे छिपी एकता को समझाने के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में एक अद्भुत संवाद मिलता है। ऋषि याज्ञवल्क्य से जब पूछा गया कि वास्तव में कितने देवता हैं, तो उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया का उपयोग किया जो आज के गणितज्ञों को भी हैरान कर सकती है। याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले संख्या बताई 3306। इस संख्या के माध्यम से उन्होंने स्वीकार किया कि मानवीय अनुभव में विविधताएं अनंत हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे सवाल गहरा हुआ, उन्होंने इन बिंदुओं को समेटना शुरू किया। वे 3306 से 33 पर आए, फिर उसे घटाकर 6 मुख्य शक्तियों पर ले आए और फिर केवल 3 मुख्य शक्तियों पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक पर। अंत में उन्होंने इन सबको मिलाकर केवल एक पर ला खड़ा किया। उन्होंने बताया कि ये एक ही वो प्राण ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यानी 33 करोड़ से 33 और फिर 33 से 1 तक का ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि हम जिसे बाहर अनेक रूपों में देखते हैं, वो अंततः एक ही स्रोत में विलीन हो जाता है। ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध ऋचा इसी सत्य को स्थापित करती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इसका अर्थ बहुत सरल और गहरा है। सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये एक वाक्य सनातन धर्म के पूरे दर्शन को परिभाषित कर देता है। ये सोचना रोमांचक है कि सनातन धर्म इतना उदार है कि वो हमें करोड़ों रूपों में ईश्वर को देखने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही इतना स्पष्ट भी है कि वो हमें हमेशा उस एक मूल केंद्र की याद दिलाता रहता है। लोकप्रिय मान्यताएं अक्सर एक बड़े वृक्ष की शाखाओं और पत्तों की तरह होती हैं। वे आकर्षक होती हैं, लेकिन वे पूरा सत्य नहीं हैं। अगर हम केवल इन बाहरी धारणाओं को सब कुछ मान लेंगे, तो हम उस मूल जड़ को भूल जाएंगे जिस पर पूरी परंपरा टिकी है। असली गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उन शब्दों और ग्रंथों के पास वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। सत्य हमेशा वहां